नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। भारतीय इतिहास टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो इसमें हम 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन 20 प्रश्नों को किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। तो बहुविवाह जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ग में ये प्रथा प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल राजवंशों में। केवल निर्धन वर्ग, निर्धन व्यक्ति तो अधिक विवाह कर ही नहीं सकते, और अभिजात जो कुलीन थे वो भी नहीं करते थे, क्षुद्र करते ही नहीं थे। तो केवल जो राजा रजवाड़े लोग रहते थे ये एक से अधिक विवाह करते थे। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1829 में भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कौन है? शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम आपको पूछ रहे हैं। तो इसमें से जो अधिकांशतः जो सोचते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं, तो देशम पेरुडी या नेशनल प्राइड तन्नीलम जो मलयालम या तमिल भाषा में शब्द हैं उस टाइप का लगता है कि ये शायद ये हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? विंग्स ऑफ फायर। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था? तो ये 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि सती प्रथा का विरोध या भर्त्सना किसने की थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या है? अकबर। मुगल जो बादशाह थे उसमें सती प्रथा की भर्त्सना अकबर ने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? तो बताइए प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? प्रथम मुगल राजपूत विवाह सन 1562 में हुआ था। जो किस किस थे? मुगल साम्राज्य और आमेर का जो राजवंश था उनके बीच में। प्रश्न नंबर 7, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। कब हुई थी बाबर की मृत्यु? 1530 में। आपको याद रखना है कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अब ये इस प्रकार का प्रश्न है कि जो मुगल वंश याद रखने में काफ़ी कठिनाई होती है, नाम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दिए और इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन है। तो मुगल काल वाला जो है, तो जहांगीर के बाद कौन बैठा था? शाहजहाँ। आपको क्या याद रखना है? शाहजहाँ। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। तो सलीम जो नाम था वो अकबर, आपने नाटक भी देखा हुआ जोधा अकबर, उसमें सलीम अकबर का पुत्र जो नाम है उसका। और प्रश्न नंबर 10, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर तो मैं बता ही दूंगा। इसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और रामानंद है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। और इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास क्या है इसका सही उत्तर? तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? तो भारत में
8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में कब शुरुआत हुई? 8वीं शताब्दी में। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? अब ये तो सीधा सा प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो आप सभी जानते हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से? मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य आपने नाम सुना होगा, तो उसने किस वंश की संस्थापक है वो? मौर्य वंश का। तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले। किस काल में मिले? गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? कौन लाया था? तो इसका उत्तर है रामानंद। रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। यह लाने का श्रेय इनको जाता है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे। अद्वैत जो वेदांत हैं उसके प्रणेता कौन थे? प्रसिद्ध शैव आचार्य थे। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदि शंकराचार्य। तो क्या नाम है उनका? आदि शंकराचार्य। 15वें का सही ऑप्शन क्या है? आदि शंकराचार्य। चलिए प्रश्न नंबर 16। सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है, उन्हें क्या बोलते हैं? मुरीद बोलते हैं। याद रखोगे ना, सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं। सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अकबर। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? अकबर। याद रखना, अकबर ने सन 1601 ईस्वी में खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, सन 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, राणा कुंभा ने। किसने की थी? राणा कुंभा ने। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और अर्राद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगलिक और अर्राद। आगे समझ में? इसका सही ऑप्शन है मंगलिक और अर्राद। प्रश्न नंबर 20। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, तो इसको आप सही कर लेना। इसका सही ऑप्शन जो है वो 1526 ईस्वी है, जो कि ये सी है, और इसमें टाइपिंग मिस्टेक आ गई है। तो इसका ए ऑप्शन तो ये है ही सही, बी वाला ये हो जाएगा। मैं आपको और बता देता हूँ, बी ऑप्शन ये, सी है और डी है। तो आपका 1526, आप तो 1526 याद रखना। क्या याद रखोगे? 1526। और इसके उत्तर मैंने दे दिए हैं वैसे पूरे, आप इनको याद रख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियो देखते रहें।